एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूँ जो छोटे हों और बड़े शास्त्र न हों। मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी मेरे काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु, हर समय वो सूत्र मेरे काम आए। तुम जाओ और ऐसा सूत्र खोज के लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं हुआ। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पा रहा। हमने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर आए हैं और वो हमें कोई मंत्र दे सकते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे और उन्होंने एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल कर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, इसमें एक सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम्हारे पास जब कोई उपाय न रह जाए और तुम हर तरह से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। मेरे लिए ऐसी कोई घड़ी ना आई और उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ राज होगा, आप रख लीजिए। लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाएगा, सब तरह से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलोगे। यह सूत्र बड़ा अनमूल्य है। अगर इसे साधारणतया खोला गया तो अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई, फिर सोचा कि कहीं खराब न हो जाए। काफी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गया। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे। वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल न था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भाग रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई, खोली अंगूठी और पत्थर हटाया और उसने वो कागज निकाला। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया, कोई साथ छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे उसका सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं, हताश नहीं, और बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टाप सुनाई देती रही, फिर टाप बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरह गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की और फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया और दोबारा से सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दम्भ, घमंड, सत्ता की लालसा सब विदा हो गए। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए हैं, क्या हुआ?
सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और न ही सुखी होने को कुछ है। जो चीज़ तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए। तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी, तुम्हें धीरे धीरे अपने को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो बातें और जो चीज़ें समय के साथ बीत जाती हैं। क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, किस बात का घमंड, यह सब बीत जाएगा। यह जवानी भी बीत जाएगी और यह बुढ़ापा भी बीत जाएगा। यह सब बीत जाएगा और यह जवानी 2 दिन की इठलाहट और 2 दिन के लिए तितलियों की जैसे पंख फैलाना, यह सब भी बीत जाएगा। 2 दिन की चहल पहल और फिर गहरा सन्नाटा, वही फिर मरघट की शांति। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। समय के साथ साथ हमारी स्थिति, हमारे मन का वियोग, दुख सुख, जय पराजय, अपमान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यह सब समय के साथ बदलते रहती है। एक बात का ध्यान हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को लेकर ये न सोचें कि वह हमारे पास हमेशा रहेगी और उसके जाने पाने आने खोने उससे हमें कुछ समय के लिए तो हमारी मनस्थिति बदल सकती है, परंतु अगर आप सोचें तो इस संसार में जो भी चीज़ है वो सभी चलायमान है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग विल चेंज विथ टाइम। और समय ही केवल चलायमान है और इसलिए हमें किसी भी जीवन के किसी भी घड़ी में अपने धैर्य को नहीं खोना है और हमेशा याद रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा। अच्छा बुरा भला कैसा ही भी हो, यह समय भी बीत जाएगा।